यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। FGH Limited has three departments I, J and K. The following information is provided for the year ended 31st March 2012. हमारे ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखे हैं, मटेरियल कंज्यूम, लेबर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, सेल्स, एरिया ऑक्यूपाइड दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, each department are valued at departmental cost. Stock of I department are transferred to J at cost plus 25%, and stock of J department are transferred to K at 25%, 20% on sale. अदर कॉमन एक्सपेंसेस हमारे जो दे रखे हैं, तो दो दे रखे हैं, सैलरीज एंड रेंट। हमें बनाना है ट्रेडिंग P&L डिपार्टमेंटल का, तो बना लेते हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम है। आई जे के, आई जे के। चलिए ओपनिंग स्टॉक बताएं कितना है, लिखें जल्दी से वैल्यूज। ओपनिंग स्टॉक है 5,000, 8,000, 19,000। मैं वैल्यूज लिखता हूं, आप लोग भी बुक से लिख सकते हैं। 5,000, 8,000, 19,000। इसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है इन्होंने, सो डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 16,000, 20,000 का। इसके बाद डायरेक्ट लेबर है 9,000, 10,000 की, और सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, 20,000, 5,000, सेल्स दे रखी है 80,000। ठीक है, ओके। अब इन्होंने बताया स्टॉक ऑफ आई ट्रांसफर टू जे, तो हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ आई ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। ठीक है, यानी कि तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आई कितना है, ये आ जाएगा 5,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 माइनस 5,000, 25,000। सो ट्रांसफर प्राइस टू जे कितना आएगा, 25,000 में 20% ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, सो हम लिखेंगे ट्रांसफर टू जे 30,000, तो ये लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम आई 30,000। ठीक है, अब नोट 2 कर लेते हैं। नोट 2 में लिखा है इन्होंने स्टॉक ऑफ ट्रांसफर टू के एट प्रॉफिट 20% ऑन सेल।
तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ जे कितनी है, 8,000, 20, 10, 30 माइनस 20, इसका मतलब है 48,000। ठीक है। सो प्रॉफिट एडेड बाय जे क्या होगा, परसेंटेज ऑन सेल दिया है 20/100 माइनस 20 करेंगे तो ये 12,000 आएगी। सो ट्रांसफर प्राइस टू के 48 प्लस 12 यानी कि 60,000 रुपये। सो हम लिखेंगे ट्रांसफर टू के 60,000 रुपया। सो रिसीव्ड फ्रॉम के जे 60,000। अब इस स्टेज पे ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल आएगा ना, 35, 80, 85, 35, 5,000, 80, सो 12,000, 85, ये है हमारा कितना आ रहा है 6,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5,000, 12,000, 6,000। अब जरा और देखें, दो खर्चे हैं, एक तो हमारे सैलरीज है और एक रेंट है। सैलरीज के लिए इन्होंने दिए हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3:2:1 और रेंट के लिए दे रखा है एरिया 5:3:2। दिख गया? हाँ जी। तो सैलरीज कितनी है मेरी, सैलरीज है 18,000, तो ये आ जाएगा 9,000, 6,000, 3,000 और रेंट है मेरा 6,000, तो यह है 3,000, 1,800, 1,200। तो अब डिपार्टमेंट के नेट प्रॉफिट निकल आएंगे। ये कितना आ रहा है डिपार्टमेंट के नेट प्रॉफिट, इस तरफ का टोटल 12,000 है, इसका टोटल 12,000 है, तो ये आई मेरी नेट लॉस 7,000, इसका टोटल 12,000 है, इसका टोटल 12,000 है, तो ये नेट प्रॉफिट 4,200, इसका टोटल 6,000 है, ये 6,000, तो इसका प्रॉफिट आया 1,800। चलिए इतना तो आपने काम कर लिया। अब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या रह गया है, दैट इज द स्टॉक रिजर्व। नोट 3, तो ये है मेरा स्टॉक रिजर्व। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व गिवन है, सो वी विल कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ये तो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। चलिए अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट बी का ट्रांसफर कितना आया 30,000 और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 60,000। तो टोटल 60,000 में 30,000 ऐसा था जो आई से आया था, तो 20,000 में कितना पोर्शन ऐसा होगा जो आई से आया होगा, समझ गए? तो हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ जे
20,000 है। टोटल कॉस्ट ऑफ जे 60,000 है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर फ्रॉम आई। एंड ट्रांसफर फ्रॉम आई कितना आया था? 30,000। सो एलिमेंट ऑफ आई included in closing stock of J। ये 10,000 आ गया। 10,000 ऐसा एलिमेंट है जो जे के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। सो प्रॉफिट एडेड बाय आई ऑन दिस एलिमेंट, कितना प्रॉफिट था उसका? 20% ऑन कॉस्ट था, 20 अपॉन 120 यानी कि 1667। ये प्रॉफिट एलिमेंट है जो ए ने इंक्लूड कर रखा है, किसमें? बी के क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमें निकालना है कि सी के क्लोजिंग स्टॉक में क्या है। देखिए गौर से, सी के पास जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा, सॉरी जे के पास जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा जे से ट्रांसफर होके आया था। मतलब के ने अपनी इंटरनल कोई कॉस्ट इनकर नहीं की थी। देखिए पूरा 60,000 ये है, ये 60,000 पूरा यही इसके पास आया था। इसका मतलब जो के का स्टॉक है इसमें जो पूरा प्रॉफिट है वो किसने ऐड किया है? यस, जे ने। तो देखिए हम लिखेंगे अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के, ये कितना है? 5,000। सो सिंस 100% of material transfer from J included in K closing stock, तो इसमें वो प्रोपोर्शनेट एलिमेंट की बात नहीं आएगी। सो प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ J included in K's closing stock 5,000 का 20% क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज उन्होंने सेल में लगाई थी। अब जब ये 5,000 में से 1,000 निकल गए तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के कितना आ जाएगा? डिपार्टमेंट जे की ये कॉस्ट पड़ी होगी। अब जो डिपार्टमेंट जे है उसके पास खुद का तो मटेरियल आता नहीं, वो कहां से आता है? आई से आता है। तो आई का भी इसमें एलिमेंट है। सो एलिमेंट ऑफ आई इंक्लूडेड इन above, वही प्रोपोर्शन लगाएंगे 30,000 60,000 यानी कि 2,000। सो प्रॉफिट एलिमेंट एडेड बाई आई, इसमें 20% ऑन कॉस्ट था तो 20 अपॉन 120 लगेगा तो 333। सो अब हमारा जनरल पी एंड एल बन जाएगा। यहाँ पे नेट लॉस किसकी आ जाएगी?
डिपार्टमेंट आई की, यहाँ पे आ जाएंगे नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट जे के और डिपार्टमेंट के। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दोनों डिपार्टमेंट के दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखिए 2000 एंड 3000, अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाना है। तो डिपार्टमेंट जे का तो है 1667, डिपार्टमेंट के का कितना कितना आएगा 1000। तो ठीक है, जो जे ने ऐड किया है और 3333 जो आई ने ऐड किया है, तो यहाँ बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर टू P&L हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।